अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक्सटेंसो का प्रॉपर मेथड बताने वाली हूँ, जिसमें परमानेंट स्ट्रेटनिंग का ट्यूटोरियल शेयर करेंगे। तो वीडियो आपने कहीं स्किप नहीं करना है, लास्ट तक हमारे साथ बने रहना है। बालों की हिस्ट्री के बारे में अगर हम देखें तो ये हमारे क्लाइंट का बिफोर लुक है, जिसको हम लोगों ने अभी मतलब कि वॉशिंग करवाई है, फ्रेश और ब्लो ड्राई की मदद से ड्राई किया, जिसकी वजह से वेव आपको थोड़ा कम फील हो रहा है। ठीक है, अदरवाइज बहुत स्ट्रॉन्ग वेव है इनके बालों में। बाल बिल्कुल वर्जन है, कोई भी केमिकल इनके बालों पे अप्लाई नहीं हुआ है, कोई भी डाई इन्होंने यूज़ नहीं किया। जस्ट एक मेहंदी का थोड़ा सा मालूम हुआ है कि ये बालों में मेहंदी यूज़ करती हैं हर 6 मंथ के बाद, या यानी वाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वाइट कवरेज को कवर करने के लिए थोड़ा बहुत मेहंदी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब हम जो एक्सटेंसो इनको यूज़ कर रहे हैं, ये रेजिस्टेंट हेयर वाली यानी कि जो पर्पल पैकिंग वाली होती है वो हम लोगों ने लिया है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि बालों में एक तो स्ट्रॉन्ग वेव है, दूसरा वर्जन बाल है, और तीसरा आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम इनको नॉर्मल वाला अप्लाई करेंगे तो वैसे प्रॉपर वर्किंग नहीं होगी, इसलिए हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग वाला प्रोडक्ट इनके बालों में अप्लाई करने जा रहे हैं। अगर आप बिल्कुल मतलब सेव रहकर बालों में एक्सटेंसो या रिबॉन्डिंग करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप सेमी वेट हेयर में प्रोडक्ट की एप्लीकेशन करें। एक तो रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं, बाकी आपका बाल बहुत अच्छे से सेव रहता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने फ्रेश वॉशिंग इनकी करवाई है, लेकिन बाल क्योंकि ड्राई हो चुके हैं इसलिए हमने शावर की मदद से बालों को अगेन हल्का सा वेट किया है। और अब हम स्टेप बाय स्टेप इनके सेक्शन बनाएंगे और उन सेक्शंस में जो है ना प्रोडक्ट को अप्लाई करेंगे। बेस्ट तरीका ये है कि आप सेक्शन जो है ना वो 4 हिस्सों में बालों को डिवाइड कर लें। फ्रंट के 2 सेक्शन अलहदा और बैक के 2 सेक्शंस अलहदा। ठीक है, अब एक सेक्शन जिस पर आप वर्किंग शुरू करेंगे इसका आपने टाइम नोट कर लेना है, या फिर जो एक्सपीरियंस बंदा है वो जो है ना एप्लीकेशन करे। ठीक है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ लोगों की लगाने का जो तरीका होता है वो बड़ा ही स्लो और सुस्त होता है। उस दौरान में अगर एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पर पहुंचने में आपको ज़्यादा टाइम लग गया, मतलब ये कि जैसे एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन तक पहुंचने में जितने बालों की लेंथ है उस 5 मिनट लगने चाहिए। अदरवाइज़ अगर बालों का टाइमिंग ख़राब होगी तो रिज़ल्ट भी ख़राब होगा। ठीक है, अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आप प्रॉपर अपने काम की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, तो आपका इतनी लेंथ वाले बालों में 5 मिनट के बाद दूसरा सेक्शन, और इस तरह से आप 20 मिनट में अपना कंप्लीट पूरे सेक्शंस का जो वर्किंग है वो कंप्लीट कीजिए। प्रोडक्ट की एप्लीकेशन का वक्त कंप्लीट कर लेते हो जस्ट 20 मिनट में। अगर लॉन्ग लेंथ होगी तो 20 to 25 मिनट में आप सारे बालों की एप्लीकेशन कर लेते हो। कहने का मतलब ये है कि जितना जल्दी हो सके आपने प्रोडक्ट अप्लाई करनी है, बहुत स्लो स्पीड के साथ आपने प्रोडक्ट को अप्लाई नहीं करना है। हर सेक्शन में भर के प्रोडक्ट को अप्लाई करना है, बहुत कम प्रोडक्ट बालों में अप्लाई नहीं करनी है। हर बाल तक आपका प्रोडक्ट जो है वो पहुंचना चाहिए। और अगर बहुत सर्दी का मौसम है तो आपके कमरे में नॉर्मल टेम्परेचर आप यानी हीटर वगैरह का यूज़ ज़रूर करें, अदरवाइज़ बाल बहुत ठंडा हो जाएगा और आपको प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसा कि अभी यहाँ पे प्रोडक्ट की एप्लीकेशन की जा रही है और हमने लाइट सा हीटर भी साथ में ऑन किया हुआ है, जिसकी वजह से हमारा रिज़ल्ट जो है वो 20 से 25 मिनट में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका नॉर्मल हेयर का टाइमिंग भी इतना ही होता है, 20 to 25 मिनट में रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाल होते हैं कि जो 25 से ऊपर जाते हैं, अदरवाइज़ आपका रिज़ल्ट इतने मिनट में आ जाता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर का भी ध्यान रखें। गर्मियों के मौसम में बहुत जल्दी रिज़ल्ट आता है। अभी प्रोडक्ट अप्लाई हो रही होती है, जहाँ सर्दियों में 25 मिनट चाहिए होती हैं, वहाँ गर्मियों के मौसम में जस्ट 20 बल्कि 15 मिनट में ही आपको आपका रिज़ल्ट मिल जाता है। तो इस चीज़ का आपने देखना है। ज़रूरी नहीं है कि जो आपको प्रोडक्ट के ऊपर मतलब मेंशन किया गया है कि आपने 25 मिनट तक ही रखना है, तो हर बाल के लिए ये टाइमिंग नहीं है। ये टाइमिंग जस्ट नॉर्मल बालों के लिए होती है।
टाइमिंग कंप्लीट होने के बाद बालों में आपको आइडिया हो जाता है। एक आप मतलब कि 2-3 बाल पकड़ के हल्का सा खींच के देखोगे तो बाल जो है ना वो अपनी मतलब कि उसकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो चुकी होती है, ठीक है। और बाल खींचने पर टूटता नहीं है बल्कि वो लंबा होता चला जाता है। तो उस दौरान में हमें आइडिया हो जाता है कि हमारे बालों का बाउंड ब्रेक हो चुके हैं। और उसके बाद फिर हमें बिल्कुल जो नीम गर्म पानी होता है उसके साथ हल्के हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बालों से प्रोडक्ट को निकाल देना होता है। और जब आप एक सेक्शन का काम कंप्लीट कर चुके होते हैं तो फिर आपने दूसरे सेक्शन की बालों की अगेन चेक करना है कि उसका बाउंड ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने दूसरे सेक्शन की, और इस तरह जिस तरह स्टेप बाय स्टेप आपने सेक्शंस पर प्रोडक्ट अप्लाई की होती है, ठीक है, सेम उसी पैटर्न के साथ उसी मेथड के साथ आपने स्टेप बाय स्टेप अपने सेक्शन को अच्छे से वॉशिंग करवाना होता है। प्रोडक्ट को आपने इस तरह मल्सीफाई कर करके थोड़ा थोड़ा वार्म वाटर डाल के और उसको धो के मतलब वॉश करना है आपने। और अब आपने कोई भी शैम्पू को यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। हाँ, एक कंडीशनर को आप ज़रूर यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि कंडीशनर बहुत ज़्यादा मतलब बेहतर रहता है, नरिशिंग आती है। बाद में जब आपने बालों को मतलब स्ट्रेटनिंग भी करनी होती है तो उसमें बाल डैमेज नहीं होता, ठीक है। इसलिए कंडीशनर का यहाँ लाजमी से यूज़ कर लें। और अब बालों में देखें हमारे बहुत अच्छी सी शाइन भी आ रही है और बाल हमारे स्टेप बाय स्टेप वॉशिंग भी हो रहे हैं। जितनी अच्छी हो सके आपने बहुत नीट और क्लीन तरीके से वॉशिंग करानी है। अगर नीम गर्म पानी से वॉशिंग कराओगे तो वॉशिंग भी अच्छी होगी और बालों में शाइन भी आपके बहुत अच्छी आएगी। टेंसो का जो फर्स्ट प्रोडक्ट हमारे बालों में लगा होता है उसका थोड़ा सा भी मटेरियल हमारे बालों में नहीं रहना चाहिए। इसलिए सेम आपने सेक्शन बाय सेक्शन थोड़ा थोड़ा कंडीशनर लेकर बिल्कुल इस तरह बालों को क्लीन करना है कि जैसे आप शैम्पू यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है, ताकि आपके बाल हर तरह से नीट और क्लीन हो जाएं और उसमें कहीं पर किसी जगह पर भी थोड़ा सा भी प्रोडक्ट आपका फर्स्ट क्रीम का नहीं रह जाए। बालों को कंडीशनिंग करने के बाद 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद सिंपल पानी से वॉश कराएं, कंडीशनर को क्लीन करें बालों से, ठीक है। उसके बाद बालों को आपने क्या करना है, ड्रायर की मदद से ड्राई करना है। और आप देखें कि बाल एक अच्छा मतलब कि जैसे पहले इसका टेक्सचर था अब इसका टेक्सचर टोटल तौर पर जो है ना चेंज हो चुका है। बाल थोड़ा सा पहले से फ्लफ़ी नज़र आ रहा है और बाल में शाइन ज़्यादा मतलब कि नज़र आ रही है, ठीक है। अब बाकी का काम हमारा स्ट्रेटनर करने वाला है। स्ट्रेटनिंग करने के लिए बिल्कुल पतले पतले सेक्शंस उठाकर उनको हम स्ट्रेटनिंग करेंगे। ये भी एक बड़ा मतलब कि मुश्किल प्रोसीजर होता है, ठीक है, जिसमें बहुत केयरफुली रहकर आपको बालों को जो है वो स्ट्रेट करना होता है। कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम अगर हो जाए, आपका हाथ लूज़ हो जाता है, क्योंकि टाइट हाथों के साथ ही आपको बिल्कुल पतले सेक्शंस पर काम करना होता है, तभी आपको प्रॉपर परमानेंट स्ट्रेटनिंग के रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। और जो हमारी एक्सटेंसो की या रिबॉन्डिंग की स्ट्रेटनिंग होती है या केराटिन, जो ब्राज़ीलियन केराटिन होती है, उसकी जो स्ट्रेटनिंग होती है उसको आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब एक टेक्निक के साथ आपको करना होता है, अदरवाइज़ आपके बालों पे वो रिज़ल्ट नहीं आता है। उसकी आपको प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए।
बालों की स्ट्रेटनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आपने तकरीबन हाफ आवर्स के लिए बालों को ऐसे ही छोड़ देना है ताकि बाल अच्छे से अपने पीएच लेवल को बैलेंस कर ले, बाल ठंडा हो जाए, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने इस पे न्यूट्रलाइज़र को अप्लाई करना है। न्यूट्रलाइज़र को अप्लाई करने से पहले आप अपने क्लाइंट को एडवाइस कर दें कि वो अपने सर को ज़्यादा इधर उधर मूव नहीं करे और एक ही लेवल पर आप क्लाइंट का हेड होना चाहिए। इस प्रोडक्ट को आप इजीली रूट्स पे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो रूट्स के पास से लेकर लेंथ तक आपने सेक्शंस बनाकर और इस प्रोडक्ट को अप्लाई करना है और बालों को बिल्कुल आपने एक लेवल पर रखना है, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, बालों में वेव नहीं होना चाहिए। कॉम्ब की या हाथों की मदद से उनको बिल्कुल एक लेवल पर लाकर आपने वेट करना है तकरीबन 15 to 20 मिनट का, ठीक है। जब आपका बाल मतलब अच्छे से आपका टाइमिंग कंप्लीट हो जाता है और आपको आइडिया हो जाता है कि आपका बाल बहुत अच्छा से स्ट्रेट हो चुका है या पे फिक्स हो चुका है, तो फिर आपने अगेन इसकी वॉशिंग करवानी होती है। 15 to 20 मिनट गुजर जाने के बाद बालों की वॉशिंग करवानी है। हम लोगों ने सिंपल वॉशिंग करवानी है सादे पानी के साथ, कोई इसमें शैम्पू आपने यूज़ नहीं करना है और जस्ट कंडीशनर आप ज़रूर करें, ठीक है। कंडीशनर बालों को बहुत शाइनी कर देता है। तो आपने यहाँ पर इसी तरह सेम स्टेप बाय स्टेप बालों को आपने क्लीन करना है। प्रोडक्ट यहाँ से आपने अच्छे तरीके से जो है वो निकाल देनी है, ठीक है। और बाद में आप इसको अच्छा सा कंडीशनिंग ज़रूर करें। कंडीशनर लगाने के लिए अपने क्लाइंट को भी लाजमी से बोलें कि बालों को जो है ना जब भी शैम्पू करें लाजमी कंडीशनर करें, क्योंकि ऑयलिंग वगैरह तो आपने यहाँ पर अप्लाई नहीं करनी है, यानी कि ऑयल अप्लाई नहीं करना है। ऑयल जो है वो जितने भी आपके हेयर के ट्रीटमेंट होते हैं उनको ख़राब कर देते हैं, ठीक है। तो आप अपने क्लाइंट को बता दें कि यहाँ पर आपका ऑयल यूज़ नहीं करना है आपने, और जस्ट आपने शैम्पू कंडीशनर। और दूसरा ये कि अगर आपको ज़्यादा बाल कभी रूखा फील हो, ठीक है, जिस तरह बाज़ लोगों को आदत होती है हर टाइम ऑयलिंग करते हैं, जब तक वो ऑयल नहीं लगा लेते उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो उस सूरत में वो मास्क का यूज़ कर सकते हैं। मास्क भी वीक में एक दफ़ा आप अगर ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, कोई भी प्रोटीन ट्रीटमेंट कर सकते हो आप, जिसमें मास्क यूज़ करने के बाद आप शैम्पू कंडीशनर अप्लाई कर रहे होते हो, उस तरह से आप जो है ना वो यूज़ कर सकते हो। और नीम गर्म पानी, क्योंकि आजकल सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, तो नीम गर्म पानी का हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इस तरह से आपने सारे बालों की वॉशिंग करवानी है स्टेप बाय स्टेप। अब वॉशिंग करवाने के बाद फिर आपने जो है ना वो बालों की कंडीशनिंग, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, और इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे आपके रिज़ल्ट्स मिलने वाले हैं आपको, अगर आप पूरा मेथड जो है ना वो इसी तरह से जिस तरह से आपको बताया गया उस तरह से ही आप फॉलो करते हो। और वैसे भी हर बाल की कंडीशन अलग होती है, कोई बाल कम टाइम में हो जाता है, कोई स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का वेव किसी तरह का होता है, बालों का टेक्सचर डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट मेथड के साथ ही आपको हर बार
बालों को जो है ना वो केराटिन या एक्सटेंसो करनी होती है। हर क्लाइंट के हेयर पे डिफरेंट तरीके से करनी होती है, ठीक है। तो बालों को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो। और अब यहाँ पर हमारे अच्छे से आपकी वॉशिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत हेल्प हुई होगी आप लोगों की। लाजमी से कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।